एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 18 कुटुज। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको ज़रा सा कष्ट हुआ और आप घबरा गए? आपने जीवन को इतनी अपनी इस अमूल्य मानव देह को कोसने लगे और कल्पना करने लगे कि सुखी जीवन की जहाँ ना रोज़ रोज़ का झंझट हो, ना दैनिक जीवन के कार्य करने पड़े, ना किसी गलत कार्य करने पर बड़ों से डांट, पेड़ ना मार का डर हो, ना ही किसी और प्रकार की चिंता, यहाँ बस ही सुख हो। ऐसी कल्पना करते करते कभी आपको पक्षियों से भी ईर्ष्या हुई होगी। वाह क्या मज़े हैं! हाँ, चाहे झट से उड़कर पहुंच जाते हैं। ऐसा हुआ है ना कभी कभी? जरा आप सोचिए कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है आपके सही प्रकार से जीने की कला ना आना। जिस दिन आप यह कला सीख जाएंगे उस दिन आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए, आप हिम्मत नहीं हारोगे, परेशान नहीं होंगे। तो आइए यह कला सीखें। किसी स्कूल से नहीं, किसी बड़े ज्ञानी विद्वान महापुरुष से भी नहीं, महज एक छोटे से टिंगने से पेड़ कुटुज से। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप शिवलिंग के बारे में समझा सकेंगे, कुटुज शब्द की उत्पत्ति और अर्थ बता सकेंगे, कुटुज से प्रेरणा लेकर कठिन परिस्थितियों में भी प्रसंगापूर्वक और दृढ़ता से जीने की कला सीख जाएंगे। कुटुज का निस्वार्थ गुणों का वर्णन करते हुए प्रकृति के संदेशों की व्याख्या कर सकेंगे। ललित निबंध की विशेषताएं बताते हुए कुटुज का विश्लेषण कर सकेंगे। पाठ में उपयुक्त सूथिपरक वाक्यों की व्याख्या कर सकेंगे। निबंध की अलंकारिक और वर्णनात्मक शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। क्रियाकलाप: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने आसपास अपने ऐसे पेड़ पौधे लगे देखे होंगे जिन्हें बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है। माली खाद, पानी, कुल्हाड़ी आदि समय समय पर आवश्यकता के अनुसार करता है। ऐसे किन्हीं 5 पेड़ पौधों के नाम यहाँ लिखिए। आपने अपने आसपास ऐसे पेड़ पौधे जरूर देखे होंगे जो हर साल भर सिर्फ बरसात के पानी पर जीवित रहते हैं। इन्हें कोई नहीं खींचता। ऐसी किन्हीं 5 पेड़ पौधे के नाम यहाँ पर लिखिए। मूल पाठ: आइए कुटुज नामक निबंध को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। साथ ही सहायता के लिए दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी समझते चलते हैं। कुटुज कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व ओर अगर समुंदर, मोहरादी और रत्नाकर दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मापदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवलिक श्रृंखला कहते हैं। शिवलिंग का अर्थ है शिवलिक। यहाँ शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। संपाद लक्ष्य या 100 लाख की माल भुजंगी वाला इलाका। मैं तो लगता ही नहीं। शिव की लटाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे ही अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर पर है। शिव का अलक तो दूर दूर तक छतराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समस्थित महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उस समस्थित महादेव के अलकजाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व या गिरि श्रृंखला
कर रही हो कर रही होगा। कहीं कहीं अज्ञान मात्र गोत्र झाड़ झाखड़ और बाहे से पेड़ खड़े दिख अवश्य जाते हैं, पर कोई हरियाली नहीं, डूब तक सूख गई है। काली काली चट्टानों और बीच के शुद्धता और अंतर्द्रु सत्ता का इजहार करने वाली रत्ताह रेती है। रस कहाँ है ये ठिंगने से, लेकिन सदा शानदार तरखत गर्मी की भयंकर मार खाकर और भूखे प्यासे की निरंतर चोट सहकर भी जी रहे हैं। इन्हें क्या कहूँ, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। भया है क्या है ये मस्त मौला है। कभी कभी जो ऊपर से बया दिखते हैं उनकी जड़ काफ़ी गहरी बैठी रहती है। यह भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गहर से अपना भाग्य खींच लाते हैं। शिवलिंग की सूखी निरीस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वैतातीत और अलमस्त में मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुछ ही जानता, सील नहीं जानता, पर है ये जैसे मुझे अनादित काल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिकना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं, पेड़ भी है, फूलों से तो ऐसा लगता है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, पर्याय भूल जाता हूँ, रूप देखकर पर्याय पहचान जाता हूँ। नाम ही याद आता है, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पीड़ितों का सैकड़ों बार का कचरा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। रूप मुखिया है या नाम बड़ा है, या रूप पद पहले है या पदार्थ सामने पद नहीं जूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मरण स्मृतियों के पंख फैलाकर सिंदूरतीत के कानों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है। हटा देर इन्हें नेम नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। सुमिष्टता, गिरिकंता, वनप्रभा, सुकृतिनी, मंदवेता, विजयतप्पा, अलगवास्ता, बहुत से नाम हैं। या फिर को रूप व्यंजन नाम भी दिए जा सकते हैं। कुतु भाग्य, गिरि गौरव, कुटु हल्लास, अपराजित, धरती अकेले, फाड़ फोड़, पत्तल भेद, पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग उसे सोशल कनेक्शन कहा करते हैं। मेरा नाम मान के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृति, इतिहास द्वारा प्रमाणित, स्पष्ट मानव की चिंत गंगा में स्नान। इस गिरिकुट ब्याही का नाम क्या है। मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथा नाम गति विंध्य,
मनोरथा नाम भगीरथी बंधे। अचानक याद आया, रे ये तो कुटुज है, संस्कृत साहित्य का बहुत प्रसिद्ध किंतु कवि द्वारा अवमानित ये छोटा सा शानदार वृक्ष कुटुज है। कुटुज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटुज ही हो, वृद्ध तो निसंदेह कुटुज होगा। गिरिकुड पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कहने से विशेष आनंद मिलता है। वह बेहाल या कुटुज है। मनोहर कुसुम स्तंग बैंगों से झबराया उल्लास और चुरुमस्थित कुटुज जी भराया। कालिदास ने असड से प्रथम दिवसीय रामगिरी पर यक्ष को जब मेद की अवधारणा के लिए नियोजित किया तो कामज्ञात को ताजे कुटुज पुष्पों की अंजलि देखकर ही संतोष करना पड़ा। चमक नहीं, बिल्कुल नीलोपल नहीं, मालिका नहीं, अरविंदा नहीं, फकत कुटुज के फूल। यह और बात है कि आज बरोड का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फ़र्क भी इतना है। बार बार मन विश्वास करने को आतुर हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास की कभी सानस्त गति महिमा, सांप से इनकी महिमा का अंत हो गई है। होकर रामगिरी पहुँचे थे, अपने ही हाथों इस कुटुज पुष्प का अंधेर देखकर उन्हें मेद का अद्वैतता की थी। शिवलिंग की इसी अच्युत पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी इस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटुज ने उसके स्मृत चित्र को सहारा दिया था। बाढ़ भागी फूल है यहाँ ध्यान, धन्य हो कुटुज तुम बड़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सिंदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बादल के बच्चे उसे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी उन पुष्पों का ध्येय उन्हें चढ़ा दूँ, पर कहे वास्ते लेकिन बुरा भी क्या है। कुटुज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं। जो कालिदास के काम आए हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, मिली कम है, पर इस इज्जत को नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लूटा, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और खुली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इसे रहीम का मोल घट ही जाता। उनकी फकड़ना मस्ती कही गई नहीं। अच्छे भले के इंद्रदान थे, लेकिन बड़े लोग पर भी कभी कभी ऐसी विषमता सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकिंद्रदानी से सुलझा गए होंगे। ऐसी ही मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुटुज को भी एक चपत लगा दी। सुलझाए थे कहाँ दिया, वह रहीम अब पिछड़ कहाँ चिनकर कह गंभीर। बगन बीच बीच देहत से डूट कुटुज करहीर। गोया कुटुज आदना सा वृक्ष हो, छा ही क्या बड़ी बात है। फूल क्या
कुछ भी नहीं। छाया के लिए ना सही फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है। वह भी गलती या बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकूट बिहारी कुंज का क्या तुक है। कुटुज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट घोड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घोड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अग्रसेन मुनि भी कुटुज कहे जाते हैं। घोड़े से तो क्या उत्पन्न हुआ होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया और कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में कामकाज करने वाली दासी। कुटकारिका और कुटहारिका कही ही जा सकती है। जरा एक गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मूर्ख बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे। क्या घड़ी से पैदा होने की तो कोई युग नहीं है। न मुनि कुटीज के सिलसिले में, न फूल कुटुज के। फूल गमले में होते अवश्य है, पर कुटुज तो जंगल का सैलानी है। उसे घोड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारो तेजरक अवश्य है। कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे, जो तुरंत उसकी कुटिलता पर शंक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटुज रूप भी मिलता है, और कुटुज भी मिलने को तो कुटुज भी मिल जाता है। तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कहा गया है कि संस्कृत भाषा में फूलों को, वृक्षों और खेती बागानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। ये भी कहीं का तो नहीं है। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे। फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और यह दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के ज्ञान विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सिंदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशियाई में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से समृद्ध है। भारत की अनेक जातियाँ वह भाषा बोलती है, जिसमें संथाल, मुंडा आदि की शामिल हैं। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत शब्द के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की भाषा के हैं। कमल, कुंडमल, कंबू, कंबल, तंबूल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही है। कुटुज भी हो तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के गिनहन में कभी छूट नहीं मानी। ना जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें उभर कर अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। जहाँ जो मेरे सामने कुटुज का
लहराता पौधा खड़ा है। वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराज्य जीवनी सत्य की घोषणा कर रहा है, इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम ही कि हजारों वर्ष से जीता चला जा रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वह दुनिया को भूल गए, मगर कुटुज है कि संस्कृत का निरंतर साफियामान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निवासन के सामने धकलती लू में ये हरा भी है और भरा भी। दुर्जन की चित से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में वृद्ध अज्ञात जल स्रोत में बरसात रस खींच कर रस बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक जूने गिरी कतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्षा होती है। कितनी कठिन जीवन सत्य है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवन सत्य ही जीवन सत्य को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय ही हिमाच्छती चोटियाँ है, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सापट पथरीली जमीन का मैदान है, कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होगी। बीच में यह चट्टान ही उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी निरस कठोर, यही आसान मार कर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटुज। एक बार अपने झबरीले मुद्द को हिलाकर समनिष्ठ महादेव को पुष्प शतभक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरिनंदिनी सारिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भय संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर झंगा तूफान को रगड़ कर अपना प्रिय वसूल लो। आकाश को चूस अवकाश की लहरी में झूम उल्लास खींच लो। कुटुज का यही उपदेश है। भीतवा पाषाण किठर छितवा प्रभाव पर्व जननी व्यक्तम पीतवा पाताल प्रेणिये कुटुज रस चुभते नमा। दुरंत जीवन सत्य कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। ज्ञान वक्रे बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी आत्मा को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की। सब कुछ स्वास्थ्य के लिए है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मान सेतु काम में सर्वप्रिय भवती। विचित्र नहीं है यहाँ तक संसार में जहाँ कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए है। सुनो है पश्चिम के ओर शोर, हैवले सीयस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन है हैरानी होती है, दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, पराथ नहीं है, फरमत नहीं है केवल प्रचंड स्वास्थ्य भीतर की जीवती विषा। जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो
फिर ये सारी बड़ी बड़ी बोलियां उनके बल पर दल बनाए रखते हैं। शत्रुबंधन का अभिनय किया जाता है, देश द्वार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है। झूठ है, इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वास्थ्य सिद्ध होता है, लेकिन अंतर से कोई कह रहा है। ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वास्थ्य से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है। जीविसा से भी प्रचंड कोई ना कोई सत्य अवश्य है। क्या है? ज्ञानवंगले ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वह आत्मन का अर्थ कुछ और बड़ा करना थी। व्यक्ति का आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में अपना। इस प्रकार ही एक विशिष्ट बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता। अपने आप को दलित भिक्षा की भांति निचोड़कर जब सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वास्थ्य खंड सत्य और वह मोह को चढ़ावा देता है, तिस्या को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय किसपन बना देता है। कनपीय दोष से इसका स्वभाव उपहत हो गया है। इसकी दृष्टि मलान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वास्थ्य भी नहीं समझ पाता। भरत तो दूर की बात है, कुटुज क्या केवल जीरा है? वह दूसरों के द्वारा पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं खाता फिरता। दूसरों को अवमानित करने के लिए घरों की खुशामंद नहीं कराता। आत्मा नीति के हेतु नीलम नहीं धारणा करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बगले नहीं चाखता। जीना है और शान से जीता है। कई वास्तव किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है। स्वास्थ्य के दायरे से बाहर की बात। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में यह कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या प्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो। हार मत मानो। सुख व यदि वह दुख, प्रिय वह यदि वह प्रीतम, प्राप्त मुपासित, हृदय पराजित। शांति पर्व 25/26। हृदय पराजित। कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से, प्रिय से अप्रिय से विचलित ना होता होगा। कुटुज को देखकर रोमांच हो जाता है। कहाँ से मिली है यह अत्योभय वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे का उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिमान है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, इतनी इच्छा से नहीं। इतिहास बाध्यता की योजना के अनुसार किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल सकता कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान नहीं होना चाहिए। दुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो निंतरात गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प है।
दुखी वह है जिसका मन वंश में है। दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुद मंत, अपना दांत निपोड़ना, चटुकारिता। हाँ हजूरी, जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का अंतर्वर्ता करता है। अपने को छापने के लिए मिथ्या अंबार रचना है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटुज इन सब मथचारों से मुक्त है। वह बंसी है, वह बैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सकता हूँ, उसे वंश में कह कर सकता हूँ। नहमथेत मिच्छामि मनो नित्य मनो नेत्रे। मनो में निजित समस्तन वंशे तृप्ति सर्वदा। कुटुज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर हावी नहीं होने देता। मन स्वामी मित्र तुम धन्य हो। लेखक हजारीलाल प्रसाद त्रिवेदी।